योग साधिका ज्योति जैन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बता रही हूँ ऐसे सरल से 5 प्राणायाम जिनको सभी एज के व्यक्ति कर सकते हैं और सारी सीजन्स में, सारे मौसम में इसको किया जा सकता है। प्राणायाम हमें क्यों करना चाहिए? प्राण धन आयाम यानी प्राणायाम यानी जीवनी शक्ति को विस्तारित करना, पूरे शरीर में जीवनी शक्ति को फैलाना, उसका संचार करना, जिससे शरीर में एनर्जी बढ़ेगी और शरीर के साथ साथ मन पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। प्राणायाम की अलग अलग टेक्निक में अलग अलग तरीके से श्वासों को अनुशासित किया जाता है यानी नियंत्रित किया जाता है, जिससे श्वसन क्षमता के साथ साथ फेफड़ों की क्षमता भी बढ़ाई जाती है और मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्तर पर प्राणायाम को करने से बहुत लाभ मिलते हैं। बीमारियों से बचाव होता है, वायरस से बचाव होता है। तो जब भी आपके पास आसनों को या दूसरी एक्सरसाइज को करने का समय न हो तो आप केवल 10 या 15 मिनट देकर इन सरल से 5 प्राणायामों को कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत कपालभाति से। कपालभाति को करने से पहले चाइल्ड ब्रीदिंग को यदि सीख लिया जाए यानी उदर श्वसन, जो मैंने अपने एक वीडियो में बताया है, तो उसको करने से कपालभाति को सही तरीके से करना बहुत ईजी हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ चाइल्ड ब्रीदिंग के बारे में। तो जब हमको पेट से श्वसन की क्रिया करनी है तो सीने को स्थिर रखना है, यानी तब उस स्थिति में सीने को फैलाना और संकुचित नहीं करना है। श्वास भर के पेट को फैलाना है और श्वास छोड़ते समय पेट को अंदर लाना है, जिस तरह से एक छोटा बच्चा करता है। उसके लिए शुरुआत में हाथों का सहारा लिया जा सकता है। इस तरह से राइट हाथ को नाभि पर रखकर, लेफ्ट हाथ को सीने पर रखकर आंखों को बंद रखना है और श्वास भरकर पेट को फुलाना है। श्वास छोड़ते समय पेट अंदर, इस तरह से पहले 5 से 7 बार पेट से श्वसन कर लेने के बाद जब हम कपालभाति करेंगे तो कपालभाति बहुत सही तरीके से होगी, साथ ही उसके बेनिफिट्स हम ज्यादा उठा पाएंगे। तो कपालभाति के लिए किसी भी पोजीशन में बैठ जाए, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन। दोनों हाथों को घुटने पर उल्टा रख दें और आंखें बंद कर लें। श्वास पर कुछ समय के लिए एकाग्रता बनाएं। अब अपने ध्यान को पेट पर लेकर आए। कपालभाति में फोर्सफुली श्वास को छोड़ना है और श्वास नॉर्मल तरीके से लेना है, यानी हमारा ध्यान, हमारा फोर्स श्वास छोड़ने पर रहेगा, श्वास अपने आप भीतर आ जाएगी। इस तरह के 10 स्ट्रोक लगाना है, उसके बाद रेस्ट करना है, फिर 10 स्ट्रोक और फिर एक और राउंड 10 स्ट्रोक का। शुरुआत में आप 3 राउंड 10-10 के करें। एक बार 10 स्ट्रोक लगाकर देखते हैं। इस तरह से कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद आप 30 स्ट्रोक भी एक साथ लगा सकते हैं और शुरुआत में स्टार्टिंग में 30 स्ट्रोक लगाना सफिशिएंट है। कपालभाति को करने से ईड़ा और पिंगला नाड़ी यानी हमारा लेफ्ट स्वर और राइट स्वर और उससे जुड़ी हुई सारी छोटी बड़ी नाड़ियां शुद्ध होती हैं, जिसका स्पष्ट रूप से प्रभाव शरीर पर दिखता है। चेहरे की चमक बढ़ती है, आंखें, बाल स्वस्थ होते हैं और रक्त में शरीर में पैदा हुए, शरीर में स्थित विषैले तत्व सारे दूर होते हैं, रक्त की शुद्धि होती है। बहुत अच्छा प्राणायाम, शुद्धिकरण की क्रिया कपालभाति प्राणायाम। उसके बाद आपको कुछ 10 से 20 सेकेंड बॉडी को रिलैक्स छोड़ना है, क्योंकि जब कपालभाति किया तो ब्लड का सर्कुलेशन तेज हुआ, श्वास प्रश्वास की स्पीड बढ़ी। तो नेक्स्ट प्राणायाम करने से पहले बॉडी को रिलैक्स छोड़ना है। आंखें बंद करके श्वास प्रश्वास को नॉर्मल रूप से चलने देना है और उसके बाद करना है अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम को करने के लिए हाथों की इस तरह से मुद्रा बनाएंगे, यानी फर्स्ट फिंगर को अंगूठे की जड़ में लगाएंगे और हाथों को इस तरह से रख के वायु मुद्रा या हथेली को घुटने पर ऐसे रख के चीन मुद्रा में बैठेंगे। रीढ़ को हमेशा सीधा रखेंगे। अब अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट से इनहेल करना है और फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है।
और इसी तरह की प्रक्रिया को 10 बार दोहराना है, यानी एक नाक से लेना है, दूसरी से छोड़ना है। जो अनुलोम विलोम डेली करते हैं या जिनको श्वास रोकने की थोड़ी प्रैक्टिस है, वे इसको कुंभक के साथ करेंगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा। अनुलोम विलोम को करने से आपके शरीर में ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ेगा। बॉडी को जब ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ेगा तो शरीर में आशा का संचार बढ़ेगा, ऊर्जा का संचार बढ़ेगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से अच्छी तरह से बाहर निकलेगी तो शरीर से सारी थकान, रोग और विषैले पदार्थ दूर होंगे। एक बार करते हैं। राइट नाक बंद, लेफ्ट से आपको हमेशा शुरू करना है। लेफ्ट से श्वास भरना है, लेफ्ट को बंद करके राइट से छोड़ना है, फिर राइट से ही वापस श्वास लेना है, अब लेफ्ट से छोड़ना है। इस तरह से आपको 10 बार 15 बार स्टार्टिंग में ऑल्टरनेट ब्रीदिंग यानी अनुलोम विलोम करना है। बहुत डिटेल में आप इसको देखना चाहते हैं तो मेरा अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम कुंभक सहित ये 2 वीडियो आप देख सकते हैं। तो उसमें यदि आप कुंभक करना चाहते हैं तो उसकी धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अनुलोम विलोम के बाद आपको करना है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में कंठ को संकुचित करते हुए श्वास को घर्षण करते हुए अंदर लेना है और उसी तरह कंठ पर स्पर्श करते हुए धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। श्वास के कंठ पर घर्षण से जो आवाज पैदा होगी, जो कंपन होगा, वो थायराइड ग्लैंड को स्वस्थ करेगा, गले से संबंधित सारी तकलीफों को दूर करेगा। साथ ही हाई बीपी और हार्ट पेशेंट्स के लिए उज्जयी प्राणायाम बहुत अच्छा प्राणायाम है। इसके जो वाइब्रेशंस हैं वो मस्तिष्क को शांत करेंगे, तनाव दूर होगा, क्रोध चिंता दूर होगी और अनिद्रा की समस्या यानी नींद नहीं आने की समस्या दूर होगी। तो इस तरह से उज्जयी प्राणायाम शांति देने वाला, विश्रांति प्रदान करने वाला बहुत अच्छा प्राणायाम है। करके देखते हैं कि इसको कैसे किया जाए। आंखें बंद करके अपने ध्यान को गले पर लगाना है। अब अंदर से हमको थोड़ा सा मांसपेशियों को, मसल्स को सिकुड़ना है और आवाज करते हुए श्वास लेना है। इस तरह से आवाज करते हुए श्वास लेना और आवाज करते हुए ही श्वास छोड़ना है। शुरू में थोड़ी सी गले में खुजलाहट होगी, खांसी भी आ सकती है, लेकिन धीरे धीरे की प्रैक्टिस से आपकी ये समस्याएं दूर हो जाएगी और स्पष्ट रूप से आपको अपनी आवाज सुनाई देगी। लेने की आवाज और छोड़ने की आवाज में बहुत थोड़ा सा फर्क होगा। इस तरह आपको उज्जयी प्राणायाम को 10-10 बार प्रैक्टिस करना है। 10 बार करने के बाद आपको थोड़ा सा रेस्ट करना है और फिर से 10 बार आवाज करते हुए श्वास और प्रश्वास करना है। उज्जयी प्राणायाम के बाद करना है भ्रामरी प्राणायाम, यानी भंवर की गूंज करते हुए श्वास और प्रश्वास। तो फर्स्ट फिंगर यानी तर्जनी उंगली को इस तरह से कान में लगाना है, श्वास भरना है और श्वास को आवाज करते हुए म की आवाज के साथ छोड़ना है। इस तरह से 11 बार 15 बार भ्रामरी प्राणायाम की प्रैक्टिस डेली करना है। जब श्वास नाक से ली उसके बाद
जिन लोगों को प्रैक्टिस है वो कुंभक कर सकते हैं, यानी श्वास लिया फिर श्वास को भीतर कुछ सेकंड्स के लिए रोकना है। चाहे तो चिन को चेस्ट से टच करके रोक सकते हैं चिन लॉक के द्वारा, और चाहे तो नॉर्मली रोक सकते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे आप म की आवाज के समान यानी भ्रमर की गुंजन के समान प्रश्वास करना है। कानों में उंगली डालकर बाहर की आवाजों से अपने आप को कुछ देर के लिए दूर रखना है, मुक्त रहना है और भीतर की गूंज को सुनना है। इस तरह से भ्रामरी प्राणायाम को करने से शरीर और मन शांत होगा, तनाव दूर होंगे, क्रोध और चिंता दूर होगी। और लास्ट में आपको करना है ओम का उच्चारण, ओंकार का नाद, जिसे उद्गित प्राणायाम भी कहा जाता है। तो ओंकार के नाद को 11 बार, 15 बार या 21 बार भी आप कर सकते हैं, किसी भी समय किया जा सकता है। इसके लिए रीढ़ सीधी रखकर बैठना है, आंखें बंद करना है, लंबी गहरी श्वास भरना है और ओम का उच्चारण करते हुए प्रश्वास करना है। ओम शब्द को यदि विभक्त किया जाए तो अ, उ और म से मिलकर ओम बनता है। तो एक आदर्श जो समय होता है ओम के उच्चारण का वह 16 सेकंड यदि माना जाए तो 4 सेकंड अ, 4 सेकंड उ और 8 सेकंड म का उच्चारण करना है। पर इन तीनों को आपस में अच्छी तरह से मिला देना है जिससे सुनने पर ओम शब्द सुनाई दे। तो एक बार करके देखते हैं ओंकार का नाद। इस तरह से ओम के वाइब्रेशन से मस्तिष्क तो शांत होगा ही, साथ ही लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, लंग्स हमारे स्वस्थ रहेंगे और ब्रीदिंग हमारी सुधरेगी, यानी लंबी और गहरी श्वास प्रश्वास की आदत बनेगी। और जैसा कि प्राचीन ऋषि मुनि कहते आए हैं कि जितनी लंबी गहरी श्वास प्रश्वास हम लेंगे उतनी ही एज बढ़ेगी, दीर्घायु होंगे।